नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 6 मई और चलिए जानते हैं 6 मई से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 6 मई और आज के दिन मनाया जा रहा है राष्ट्रीय नर्स दिवस और साथ ही साथ 6 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन प्रशंसा दिवस। तो आज के दिन दो प्रमुख दिवस है, राष्ट्रीय नर्स दिवस और साथ ही साथ राष्ट्रीय पर्यटक प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग और देखते हैं पिछले क्लास के रिवीजन सेशन को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष मई के पहले रविवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष मई के पहले रविवार को विश्व हंसी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग ई 6 चंद्र जांच लॉन्च करेगा। तो यह चीन है। और हाल ही में जेरेमिया मोनेला को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो सोलेमन द्वीप का प्रधानमंत्री जेरेमिया मोनेले को नियुक्त किया गया है। और भारत इंडोनेशिया ने 7वें संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की कहां पर बैठक आयोजित करी। तो नई दिल्ली में इसकी बैठक आयोजित की गई। और हाल ही में किसे वायुसेना सेवा प्रशिक्षण, वायुसेना यहाँ पर है, वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला। तो नागेश कपूर ने, ठीक है, वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है। अब बढ़ते हैं आज के अपडेट्स की तरफ। तो आज का पहला विषय इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है। 6 मई, 5 मई, 4 मई या 3 मई। तो प्रत्येक वर्ष 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है ए। अन्य ऑप्शन के बारे में जाने तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 5 मई को मैंने आपको बताया कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस व मिडवाइफ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिडवाइफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मई की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष जो जाता है 4 मई को अग्निशामक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अग्निशामक दिवस। और उसके साथ साथ 4 मई को कोयला खनिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कोयला खनिक दिवस, ये दोनों दिवस जो हैं वह 4 मई को मनाए जाते हैं। और 3 मई की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष जो होता है 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि यहाँ पूछा गया क्वेश्चन कि नो डाइट डे कब मनाया जाता है। तो नो डाइट डे जो है वह प्रत्येक वर्ष 6 मई को मनाया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और अपडेट डाल लेते हैं कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस का। तो पिछले साल मतलब कि अभी हाल ही में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया और साल 2024 में भारत का स्थान है 159वां। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 159वां है। और साल 2023 में भारत का स्थान कौन सा था। तो साल 2023 में भारत का स्थान था 161वां। तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में जारी फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। तो 159वां है। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। अगला विषय यूनिसेफ की ब्रांड अम्बेसडर किसे बनाया गया। संजना सांघी को, युवराज सिंह को, उसेन बोल्ट को या करीना कपूर को। तो यहाँ पर यूनिसेफ का ब्रांड अम्बेसडर जो है वह करीना कपूर को बनाया गया। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पर जानते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ की जो स्थापना है यह 11 दिसंबर साल 1946 को की गई थी। 11 दिसंबर साल 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर का पूछा जाता है तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान समय में इसके जो प्रमुख हैं वो हैं कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल वर्तमान समय में इनके प्रमुख हैं। इसके साथ ही साथ अन्य ऑप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। तो अन्य ऑप्शन में कि संजना सांगी अभी हाल ही में चर्चे में रही। तो संजना सांगी चर्चे में क्यों रही। तो अभी हाल ही में इन्हें स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। संजना सांगी को स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर
युवराज सिंह और उसेन बोल्ट की बात करें तो संयुक्त रूप से आईसीसी ने संयुक्त रूप से युवराज सिंह और उसेन बोल्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो युवराज सिंह उसेन बोल्ट को संयुक्त रूप से आईसीसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो सही आंसर जैसा कि मैंने बताया डी है कि करीना कपूर को। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसे आयुष मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रतिमा सिंह को, अनुराग कुमार को, सुबोध कुमार को या अमिताभ चौधरी को। तो यहाँ पर आयुष मंत्रालय का जो निदेशक नियुक्त किया गया है वो है सुबोध कुमार। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं सुबोध कुमार के बारे में। तो साल 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। साल 2010 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं। अमिताभ चौधरी की बात करें तो अमिताभ चौधरी को अभी हाल ही में एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अनुराग कुमार की बात किया जाए तो सीबीआई के एमडी नियुक्त किया गया अनुराग कुमार को, सीबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक। और प्रतिमा सिंह की बात की जाए तो प्रतिमा सिंह को आईआईटी का एमडी नियुक्त किया गया है। तो ये रहे अन्य ऑप्शंस के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। अगला विषय, हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना। ऑप्शन है आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि हार्वर्ड कार्यक्रम को लागू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय जो बना है वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे हर एक विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर तो हम सबसे पहले बात करते हैं बीएचयू की। तो बीएचयू की स्थापना कब की, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो बीएचयू की स्थापना साल 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। मालवीय जी के द्वारा की गई थी। अगले की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगला जो विश्वविद्यालय है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा की अगर बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश का शासक था। स्थापना जो है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 450 ईस्वी में। और यह भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगर दूसरे की यहाँ पर बात की जाए, एएमयू की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात की जाए, एयू की, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है 1920 में तथा 1901 में इसे केंद्रीय विद्यालय का, ठीक है, इसकी स्थापना 1920 में की गई तथा 1921 में इसे केंद्रीय यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। और इसके संस्थापक कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान थे। हालांकि इसकी स्थापना, ठीक है, 1800 में की गई थी और उस समय इसका नाम जामिया इस्लामिया था। बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका नाम कब पड़ा, 1921 में। और उसके बाद 1920 में इसका नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पड़ा और 19 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। अगला विश्वविद्यालय जो है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अगला जो विश्वविद्यालय है वह है आपका चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जिसपे हार्वर्ड कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो चंडीगढ़ की अगर बात की जाए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 10 जुलाई 2012 को की गई थी, साल 2012 को। और वर्तमान समय में इसके जो कुलपति हैं वो है सतनाम सिंह संधू। सतनाम सिंह संधू वर्तमान समय में इस यूनिवर्सिटी के जो है
वह कुलपति हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो आज का अंतिम अपडेट है कि सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए ऑनलाइन भविष्य पोर्टल किसने लॉन्च किया? पेंशन विभाग ने, एनटीपीसी ने, नीति आयोग ने या आयुष मंत्रालय ने? तो सही आंसर होता है कि सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए ऑनलाइन भविष्य पोर्टल जो है वह पेंशन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं अन्य के बारे में यहाँ पर। तो अभी हाल ही में रश्मिता झा चर्चे में रही, क्योंकि रश्मिता झा को जो है एनटीपीसी का सीवीसी यानी कि मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया। नीति आयोग अभी हाल ही में चर्चे में रहा। तो नीति आयोग में चर्चे में रहने का कारण और साथ ही साथ इसके बारे में जान लेते हैं कि नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी साल 2015 को की गई थी और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह पीएम होते हैं। तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आयुष मंत्रालय की बात की जाए तो अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय के एमडी जो है सुबोध कुमार को बनाया गया है। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय का एमडी बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन आपसे पूछा गया था कि हाल ही में जेरेमिया मोनेले को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो जिसका सही उत्तर था सोलेमन द्वीप। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? अलीगढ़ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।